नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। होली के उपलक्ष्य में बाजार में सज गई पिचकारी, रंग अबीर की दुकानें जमकर हो रही है खरीदारी। होली का पर्व हो और रंग गुलाल की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली का पर्व रंगों का प्यार का त्योहार है, जिसमें एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। इसके चलते बाजार में जगह जगह रंग और पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं, जिस पर जमकर खरीदारी हो रही है। बाजार में पिचकारी खरीदने आए युवक ने बताया, बस होली की शॉपिंग करने आए हैं। रंग है, गुलाल है, पिचकारी है, बच्चों की कपड़े हैं, मिठाई है। खुशी का त्योहार है, खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं पिचकारी बेच रहे दुकानदार ने कहा, पिचकारियाँ पिछले साल की भांति जैसे जैसे टीवी पे नेटवर्क चैनल बदलते हैं, वैसे वैसे पिचकारियों का रुख भी बदल जाता है। जो नेटवर्क पे आता है वही बच्चे डिमांड करते हैं। पहले बेंटन डिमांड करते थे, फिर मिलियंस आई, अब जो है आजकल डोरामोन, छोटा भीम, स्पाइडरमैन, इस टाइप की पिचकारियाँ ज़्यादा बिक रही हैं। खरीदारी में कोई फ़र्क पड़ा है? आचार संहिता भी लगी है उसके लिए। आचार संहिता से और ठंड से पिचकारी का कोई मतलब नहीं। त्यौहार मनाया जाएगा, 1 घंटा मनाया चाहे 1 मिनट मनाए, त्यौहार जरूर मनाया जाएगा। भाजपा के महानगर के पदाधिकारी मिले नगर आयुक्त से। 20 मार्च को रात में शहर में होलिका दहन के बाद काफी दिनों तक उसकी राख शहर के हर चौराहे पर बिखरी रहती है, जिसको लेकर भाजपा के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा अपने पदाधिकारियों के साथ नगर आयुक्त से मिले, जहां उन्होंने इस विषय पर चर्चा की। साथ ही होली में शहर में साफ सफाई की चौक चौबंद व्यवस्था की मांग की। इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा ने बताया, जिसे को हम सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करने आए थे कि जहाँ जहाँ भी होली जलती है, होलिका जहाँ भी जलती है, वहाँ की सफाई व्यवस्था में विशेष ध्यान दें और किसी तरीके की गंदगी, नालियों का पानी जो उसके आसपास आ रहा है, तो हमारे धर्म की थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो फेरे भी लेते हैं लोग, वहाँ रंगोली सजाते हैं, वो गंदी हो जाती है। तो सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें, वहाँ चूना पड़ जाए और उसके बाद जो होलिका जलने के बाद जो राख रह जाती है उसको तुरंत वहाँ से हटवाने का काम करें। इतना निवेदन करने हम लोग यहाँ आए थे। मासूम को गोद में लेकर एग्जाम देने पहुंची सुमन। बरेली कॉलेज में 2 माह के नवजात को लेकर एग्जाम फाइनल ईयर की छात्रा परीक्षा देने पहुंची। आज पहली पाली में एमकॉम फाइनल ईयर मार्केटिंग की परीक्षा थी। गेट पर शिक्षकों ने मासूम को छात्रा के साथ देखा तो उसे रोक लिया। इस पर सन सिटी विस्तार कॉलोनी की सुमन कुमार ने शिक्षकों को बताया कि 1 साल पहले उसकी शादी सनराइज कॉलोनी निवासी जितेंद्र कुमार से हुई थी। इस बीच कुछ समय पहले जितेंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चा बार बार रोता है, इस वजह से वह उसे घर पर नहीं छोड़ सकती। ऐसे में उसे बच्चे के साथ ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए सुमन नौकरी पाने की जुगत में लगी हुई है। ऐसे में शिक्षकों ने उसे परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दे दी। वहीं अन्य बच्चों को बच्चे के रोने के कारण कोई दिक्कत न हो, उसके लिए जूलॉजी विभाग में कच्छ नेचर जीवन पंथ कर्मचारी दयाराम व दीपक ने अलग से बच्चे को लिटाने व छात्रों को अलग बैठाने की व्यवस्था की। इस बारे में परीक्षा देने आई सुमन ने बताया। अच्छा, तो बच्ची को साथ में लेके आई उसे? ऐसा छोटी बच्ची है तो घर पे छोड़ के आदमी को रोती नहीं। कॉलेज व ऑफिसों में अंतिम दिन छात्र छात्राओं व कर्मचारियों जमकर खेली होली। होली के सीजन में अधिकांश छात्र छात्राओं के एग्जाम चल रहे हैं और इस बीच होली की छुट्टी पड़ी है, तो छात्र छात्राएं छुट्टी पर जाने से पहले जमकर रंग खेले और एक दूसरे को रंग लगाकर आपस में एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी थी। इस बीच जो लोग रंगों या गुलालों से गुरेज करते हैं वह छिपते हुए नजर आए। वहीं बच्चों ने अपने टीचरों को भी रंग लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर ऑफिसों व दफ्तरों की आज से होली की छुट्टी हो गई है, जिसको लेकर ऑफिसों व विभागों में कर्मचारी व अधिकारियों ने होली उत्सव मनाया।
हमारी तरफ नहीं, हमारी हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। एक दूसरे को जमकर गुलाल अबीर लगाकर होली मनाई। इस अवसर पर नगर निगम कर्मचारी जयपाल पटेल ने बताया, साल की तरह इस वर्ष भी होली मिलन समारोह का कार्यक्रम जो है नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा रखा गया है। हम लोग जो है धूमधाम से होली मिलन समारोह का कार्यक्रम जो है मना रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी आइए, तो हम लोग जो है नगराज्य के साथ अपन नगराज्य के सारे अधिकारियों के साथ जो है होली मिलन का कार्यक्रम अभी खेलेंगे। अभी हम जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इनके साथ हमने होली खेली। धन्यवाद। लास्ट एग्जाम था होली से पहले हम लोग का, ये आज का दिन ही था जो हम लोग होली खेल सकते थे। उसके बाद तो हमारी छुट्टियां पड़ रही हैं, इसलिए हम सारे फ्रेंड्स से मिलकर आज एंजॉयमेंट किया कॉलेज में और बहुत मस्ती की। वासियों को हमने और एसएसपी साहब ने होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और प्रशासन इस बात के लिए कटिबद्ध है कि बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस त्यौहार को मनाया जाएगा। सभी नागरिकों से एक बार मेरा पुनः अनुरोध है कि माहौल को ठीक बनाए रखें और खुशी से इस त्यौहार को मनाएं। आज जनपद बरेली पुलिस लाइन में जनपद का सभी सम्मानित लोग नागरिकों का सबको बुलाया था पीस कमेटी मीटिंग में। आज हम लोगों ने होली कैसे खेलना है, किस तरह की चीज़ का ध्यान रखना है, हर चीज़ का हम लोग को हमने उनका मार्गदर्शन दिया और उनका सम्मानित लोग से बात भी सुनाया मैंने, किसका क्या समस्या है उनका, हर चीज़ हम लोगों ने नोट कर लिया। और हम हमारा थानाध्यक्ष लोग का उनका मैंने निर्देश दिया है, ये सबका अच्छी तरीके अनुपालन होना है। खासतौर से दारू का प्रतिबंध करना है, उसके बारे में उन्होंने कच्ची शराब का उपयोग करने के बारे में उन्होंने कुछ लोगों ने हमारा सामने रखा है। हमने एसएचओ को सख्त निर्देश दिया है, ये 100% प्रतिबंध होना चाहिए, उनके लिए सख्ती से कार्य होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने उनका वादा भी दिया है, हमारा पुलिस कई जोन से बांट के हम लोग लगातार पेट्रोलिंग करेंगे होली का दिन और होली का दान का दिन, दोनों दिन अच्छी तरीके हम लोगों ने सुरक्षा देंगे। कोई समस्या वर्तमान में जनपद में कोई नहीं है, बहुत अच्छी तरीके करेंगे हम। इसी के साथ साथ हमारे जनपद वासियों के भी होली के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। नहाती हुई युवती को लड़के ने जकड़ा, बवाल, रेप का किया प्रयास, मुकदमा दर्ज। थाना सुभाष नगर के मणिनाथ शिवनगर में रहने वाली 17 वर्षीय युवती को दूसरे समुदाय के लड़के ने जकड़कर रेप करने का प्रयास किया, जिससे बवाल खड़ा हो गया। लड़की के शोर मचाने पर पब्लिक ने पकड़कर युवक को थाने पहुंचा दिया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार सुभाष नगर के शिवनगर में रहने वाली युवती घर में अकेली थी। इस बीच उसके घर में के सामने मजदूरी कर रहा युवक लड़की के घर में उस समय घुस गया जब वह घर में अकेली नहा रही थी। लड़की ने युवक को देखकर शोर मचा दिया। शोर सुनकर क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर युवक को दबोच लिया। उसकी पिटाई लगाने के बाद पुलिस ने हवाले कर दिया। लड़की की मां ने आरोपी लड़के के खिलाफ थाना सुभाष नगर में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पकड़े गए युवक ने अपना नाम मोहन कोठिरिया निवासी बसीम बताया है। लड़की की मां ने तो बसीम हफ्ते भर से लगातार कभी गाने गाता तो कभी उसे इशारा करके उसे परेशान कर रहा था, लेकिन आज तो सारी हदें पार ही कर दी। मेरे घर के सामने एक घर बनना है, वहाँ पे सब मोमडन लोग काम कर रहे हैं। आज मैं नहा रही थी, वो काफ़ी दिनों से पहले तो वो परेशान कर रहा था मुझे। आज मैं नहा रही थी तो वो मेरे बाहर के गेट को खोल के अंदर आ गया और उसने मुझे दबोच लिया और रेप करने की कोशिश कर रहा था। शोध कथाओं से उत्साहित करेगा युवा पीढ़ी को। मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। लेख विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर एवं बाल पीढ़ी को विज्ञान के प्रति उत्साहित करने की दृष्टि से शोध कथाओं का आयोजन मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम में सूर्य ग्रह की गति से संबंधित कथाओं को वीडियो के माध्यम से दर्शाया गया। Construction of it is like this. See, it has got 4 terminals. That means 2 set of terminals. When this is the position of pin, when pin is projected horizontally like this, power supply will go to top and bottom. Once that filament fail for any reason, if you just press it like this, okay, just press it like this. एवं शोध कथाओं में विभिन्न वैज्ञानिकों के योगदान पर प्रकाश डाला गया। मुख्य रूप से विद्युत बल्ब का वितरण बताया गया, किस तरह से हम एक विद्युत बल्ब की आयु दुगनी कर सकते हैं। कार्यक्रम में समाधान विकास समिति के लक्ष्मीकांत शर्मा ने विभिन्न वैज्ञानिक घटनाओं का वर्णन कर छात्रों एवं छात्राओं को संबोधित किया। दूरबीन से देखते रहते थे, आकाश हमारा साफ, तो गैलीलियो ने कहा भाई ऐसा। कार्यक्रम में अश्विनी कुमार वाजपेयी, शरज सर्वेही, कार्तिक शुक्ला, अजय शर्मा, विनोद कुमार तिवारी उपस्थित रहे। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का। In India,
More than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene Eye Drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे ECG, सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। पुरानी जेल के पास मकान में शराब तस्करों ने खोला शराब बनाने का अड्डा। कोतवाली पुलिस ने किया गिरोह का पर्दाफाश। लोकसभा चुनाव व होली के चलते शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं क्योंकि होली व चुनाव में शराब की खपत ज्यादा होती है। इसको लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने पुराने जेल के पास बने मकान में कच्ची शराब की फैक्ट्री खोल दी।
जहां से शराब कई इलाकों में भेजी जा रही है। इसकी सूचना जब कोतवाली पुलिस को पड़ी तो उसने एसपीटी अभिनंदन सिंह के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की, तो वहां से पुलिस ने 6 लोगों को रंगे हाथ शराब बनाते हुए दबोच लिया, जिसमें सौरभ पुत्र ओमपाल, विपिन पुत्र महेंद्र कपूर, आशु पुत्र किशन पाल यादव, विवेक पुत्र रामकिशोर यादव, विनोद पुत्र रामकिशोर, राहुल पुत्र राजकुमार सिंह ने कड़ी पूछताछ करने के बाद उन्होंने पुलिस को बताया कि हम लोग होली व चुनाव के लिए शराब तैयार कर रहे थे। पुलिस की माने तो यह गिरोह का पर्दाफाश करने से शहर में शराब पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। इसका खुलासा करते हुए एसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि इसमें काफी मात्रा में हमें शराब बनाने वाली सामग्री व काफी संख्या में शराब की बोतलें मिली हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी अभिनंदन सिंह ने बताया, बरेली में हमें सूचना आ रही थी कि एक जगह पर शराब बनाई जा रही है, नकली शराब बनाई जा रही है बड़े पैमाने पर। तो हम लोगों ने अपने मुखबिरों को एक्टिवेट कर रखा था और हमारी जो टीम है कोतवाली की टीम, उसमें हम लोगों ने इस चीज़ के लिए लगा रखा था। और इसी दौरान हमें सूचना मिली कि जो पुरानी जेल है उसके अंदर एक टूटा खंडहर जैसा मकान है, उसमें वहाँ पर बड़े पैमाने पे ये नकली शराब बन रही है। तो हम लोगों ने अपनी टीम को वहाँ भेजा, दबिश देकर वहाँ पे इस शराब फैक्ट्री को हम लोगों ने पकड़ लिया। वहाँ पर जो पाया गया वो तथ्य ऐसे हैं कि 3 व्यक्ति जो हैं इसमें मेन ऐसे हैं जो शराब को बनाते हैं, और उसके अलावा कई लोग ऐसे थे जो इस सीरीज़ में शराब को बेचते थे। उनकी एक पूरी श्रृंखला है, कुछ लोगों को ये 3 लोग जो हैं कुछ लोगों को बेचते थे, वो कुछ और लोगों को बेचते थे। तो इस तरीके से ये जो नकली शराब का जो बनाने का और बेचने का पूरा सिलसिला है उसको हम लोगों ने भंडाफोड़ किया है। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, उसमें मुख्यतः जो सौरभ नाम का व्यक्ति है वो पूर्णापुर का रहने वाला है, वो इसका मास्टरमाइंड है। और इन लोगों ने ही फरीदपुर के पास से किसी व्यक्ति से, जिसका अभी नाम पता हमें नहीं पता चल पाया है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहाँ से ये बड़े पैमाने पे बोतल, रैपर, स्टिकर, ढक्कन इत्यादि सोर्स करते थे। और वहीं से इनका जो है ये पूरा रैकेट शुरू होता था। और इस रैकेट के जो आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं और पूरे गैंग को हम लोग जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं पकड़े गए युवक ने कहा, जे ब्रांडेड दारू की पैकिंग होती थी। नहीं, कैसे करते थे, क्या क्या मिलाते थे दारू में? जे आता है, कच्चा माल आता है, उससे बनता है। क्या क्या कच्चा माल? अल्कोहल आता है। अच्छा, कितने टाइम से कर रहे थे? जी जल्दी से कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। कहाँ कहाँ सेल करते थे? कहाँ मतलब कि कुछ ठेके थे उन पे, मतलब बहा, और क्या कहते हैं वैसे जो फ़ोन करके मंगाया उससे दे देते थे। क्या होली के लिए बन रही थी या? हाँ, होली के लिए बन रही थी। अच्छा, कहाँ कहाँ सप्लाई होती थी तुम्हारी ये? जो सप्लाई मतलब जहाँ से फ़ोन आ जाता था वहीं होती थी। कई ठेकों पे बेचते थे क्या? बताओ कहाँ कहाँ जाती थी? पे भी सप्लाई करते थे? बस इतना ही पता है, बता दिया मैंने। नहीं, बनाते का इससे यार, कच्चा माल क्या क्या मिलाते थे? क्या क्या मिलाते थे पूरी बताओ, पूरी बात बताओ यार। अल्कोहल से बनता है। अच्छा, तरीका बताओ कैसे बनता पूरा? क्या क्या मिलाते थे उसमें? अल्कोहल से क्या, पानी आर वाला पानी पड़ता है और क्या कहते हैं उसमें कलर डाला जाता है, फिर पैकिंग हो जाती है। एनजी चालक को बदायूं की 61 साल की बुजुर्ग ने भेजा अश्लील मैसेज, महिला पहुंची एसएसपी कार्यालय। बरेली की नारी सम्मान सेवा समिति के पदाधिकारी काफी समय से एनजी चला रही हैं, जो संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। महिला का आरोप है कि उनको बदायूं में रहने वाले प्रमोद गोयल ने संस्था के सदस्य हैं, उन्होंने महिला के मोबाइल पर एक अश्लील मैसेज भेजा, जिसको लेकर महिला ने अपने पदाधिकारियों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत करने आई महिला ने बताया, सर मैं नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति भी चलाती हूँ और महिलाएं, लड़कियां उत्पीड़न जो भी है, परेशान है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, उनके लिए काम भी करती हूँ। तो मेरे फेसबुक से एक युवा समिति उद्यानी के क्या प्रमोद गोयल ऐड थे, मैंने उनको ऐड कर लिया क्योंकि वो भी समिति चलाते हैं। फिर सर उन्होंने मेरे को कमेंट्स करने शुरू कर दिए मेरी पोस्ट पे, तो मेरे को भी अच्छा लगा क्योंकि वो भी भाई एक समिति से जुड़े थे, हम भी एक समिति से जुड़े थे, अच्छा ही लगता है एक दूसरे से जुड़ना, संबंध बनाना। फिर उन्होंने मुझे कल 3-4 दिन पहले कमेंट्स करा कि आप अपनी वो मैसेंजर देखिए। मैंने जब मैसेंजर देखा तो उन्होंने मुझे इतनी गंदी लैंग्वेज मुझे भाई जो मेरे समझ में नहीं आई क्योंकि इंग्लिश था और मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती। फिर मैंने उनको भेजा, इसका हिंदी करके भेजी, उन्होंने बोला कि मैं नहीं जानता हिंदी।
फिर मैंने उनको बोला सर अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप सीखिए क्योंकि आप संस्था चलाते हैं। तो फिर उन्होंने जो टिप्पणी करी इतनी गंदी करी कि आपकी बॉडी को इतनी एज में आपकी बॉडी को एक सेक्स की ज़रूरत होती है, आप कैसे उसको सेक्स करेंगी, कब करेंगी, और अगर आपको नहीं होता है तो मेरे से बताइए, मैं उसका सुझाव दूंगा। तो सर आप एक बात सोचिए, हम लोग महिलाओं को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग महिलाओं के लिए कर रहे हैं, महिलाओं से ऐसी टिप्पणी, या तो कोई लिंग हो, चैट ऐसी होती है, संबंध होते हैं, तो अब आप इतना बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति ऐसे कहेंगे। आज कप्तान साहब से हमने क्या बोला? मैंने कप्तान साहब से यही मिलके बोला कि उचित से उचित कार्रवाई हो, क्योंकि सर जब उन्होंने मेरे को मैसेंजर कॉल करी तो यही बोला कि मेरा राजेश अग्रवाल फैमिली से बहुत बड़ा ताल्लुक है, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, भाजपा का हर कार्यकर्ता सदस्य पदाधिकारी है, देश का चौकीदार। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने संजय नगर स्थित भाजपा के पुराने कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, सभी कार्यकर्ता देश के चौकीदार हैं। इसको लेकर भाजपा ने बताया कि हमने देश का नमक खाया है। साथ ही सभी ने हाथों में तख्ती लेकर संदेश दिया कि हम सभी देश के चौकीदार हैं, जिस कारण हमारा फर्ज बनता है कि देश का चौकीदार बनकर देश की सेवा करें। इस बारे में जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंदर सिंह राठौर ने बताया, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने आप को चौकीदार के रूप में पूरे देश के सामने प्रस्तुत करा, और वो वास्तविकता है कि वो देश की चौकीदारी ही कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने जो मुद्दा बनाया और उस मुद्दे के विपरीत लगभग 5 करोड़, अब तो शायद और अधिक हो चुके होंगे, इतने सारे लोग, जो भी व्यक्ति राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखता है, राष्ट्र के प्रति भक्ति रखता है, काम के प्रति जिम्मेदारी निभाता है, वो देश में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति चौकीदार की भूमिका में है। मालिक का समझ लेना कि उसकी अपनी एक भूल होती है। हम सब चौकीदार हैं, वो सारे चौकीदार जो देश के और समाज के प्रति जागरूक हैं। हम लोग जो है जितने जनप्रतिनिधि हैं वो मालिक समझते हैं, लेकिन जो वास्तव में जनप्रतिनिधि है वो अपने क्षेत्र का चौकीदार ही हुआ करता है। और देश के सारे नौजवानों ने, मतलब एक मुहिम में इतने सारे लोगों ने, कल मैं टीवी देख रहा था, लोग अपने हाथों पे गुदवा रहे कि हाँ मैं चौकीदार हूं, और वास्तविकता यही है। प्रधानमंत्री जी ने एक और संदेश दिया, जो जिन्होंने स्वच्छता कर्मी जो थे उनके पैरों को धोके, प्रधानमंत्री जो भी बात कहते हैं उसे स्वयं पहले अपने आप में उतारते हैं, इसलिए सारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे चल रहा है। 800 ग्राम हेरोइन व 10 लाख रुपए की नकदी के साथ तस्कर गिरफ्तार। शहर में होली और लोकसभा चुनाव के चलते एसएसपी मुनिराज जी के निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत चौपले से लग्जरी कार में जा रहे युवक को पुलिस ने रोका, तो चेकिंग के दौरान उसकी गाड़ी से लगभग 800 ग्राम हेरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ की कीमत आकी जा रही है, साथ ही 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। कोतवाली पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। लेकर पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम दुर्गेश कुमार निवासी शिवराजपुर थाना बटनी जिला देवरिया उत्तर प्रदेश बताया है, जिसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसका खुलासा करते हुए एसपीडी अभिनंदन सिंह ने बताया, बरेली में हम लोगों की जो टीम है वो इस चीज़ पर हम लोगों ने लगा रखी थी कि बरेली में हमें सूचना मिल रही थी कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो नारकोटिक्स का और इस तरह के एनडीपीएस सब्सटेंसेस का वो मतलब लेन देन कर रहे हैं। वो कहीं से लाते हैं और कहीं बेचते हैं, कुछ लोकली भी खपाते हैं। तो इसी संदर्भ में हमारी जो टीम है वो लगी हुई थी और उसने ही मुखबिर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा जो कि देवरिया से हीरोइन लेके आ रहा है। ऑलमोस्ट 1 kg हीरोइन उसके पास से मिला हमें, जिसकी लगभग कीमत करोड़ों रुपए में है। वहाँ वो व्यक्ति हमें मिला और उससे पूछताछ में ये चीज़ पता चली कि वो दिल्ली में इस माल को खपाने जा रहा था। 10 लाख रुपए कैश भी उस व्यक्ति से मिले और एक गाड़ी जो कि इस घटना में प्रयुक्त हुई है वो गाड़ी भी बरामद हुई। और जो लोग जिनसे ये लोग सप्लाई लेते थे देवरिया में इनसे, और जिसको दिल्ली में ये लोग बेचते थे, उन सभी लोगों को पता करने के लिए हम लोगों ने टीमें लगा रखी हैं। जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे।
संत शिरोमणि गंगाराम साहिब की पुण्यतिथि के मौके पर 2 दिन से चल रहे कार्यक्रम का धूमधाम से समापन। सोमवार को सिंधी समाज के संत श्री गंगाराम साहिब की 126वीं जयंती थी, जिसको लेकर सिंधी समाज के लोगों ने डेला स्थित सिंधी धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका आज दूसरे दिन धूमधाम के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने जमकर धमाल मचाया। महिलाओं ने खूब मौज मस्ती की। उसके बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए सिंधी समाज के पदाधिकारी ने बताया, संत गंगाराम साहिब की पुण्यतिथि 126वीं पुण्यतिथि हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। सिंधी समाज के लोग संत गंगाराम साहिब जो है सिंध के करामती संत हैं। सिंध हुआ करता था जो आज वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है। ये करामती संत थे और बहुत सी लीलाएं, बहुत सी जो है लौकिक शक्तियाँ संत साहब में हुआ करती थी। संत साहब का जो है संत साहब का 2 जगह कार्यक्रम होता है सिंधी समाज में, एक जयपुर में और एक बरेली में। संत साहब की लाठी जो वृद्धावस्था में संत साहब लेके चलते थे, पूज्य शिरोमणि संत गंगाराम साहिब, वो लाठी आज भी जयपुर में उनकी समाधि पर मौजूद है। ये मान्यता है कि उस लाठी को भिगोकर जल जो पीता है तो बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं, रोग दोष दूर होते हैं। और यहाँ बाहर से भगत मंडली आती है, कोटा से, आगरा से। उन भगत मंडलियों के द्वारा बच्चों को लोरियाँ दी जाती हैं सिंधी में। और ये मान्यता है बच्चों को लोरी देने से उनके अंदर जो है अच्छे संस्कार आते हैं और बच्चे जो है बहुत उनको आशीर्वाद मिलता है। कितने दिन का? ये 72 घंटे हमारा कार्यक्रम चलता है लगातार। अब एक विशेष सूचना। खबर देखने के लिए अपने मोबाइल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीपुरम, बरेली। समाचार यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।